Hello students, today we are going to start new chapter current electricity. Before starting this chapter, we introduce about electric current कि electric current होता क्या है, कैसे flow of charges per unit time से electric current. As you know, energy is neither created nor destroyed, but it can change form from one form to another form. So in case of if say I a conductor, then I put charges on that conductor up to a limit, then it stores charge and it possess electric potential energy. अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हुई है, जो आपने वर्क डन किया है टू स्टोर चार्जेस इन दैट कंडक्टर. अब जब आप इस चार्ज को अलाउ करते हैं कि ये फ्लो हो जाए, then this potential energy is converted into kinetic energy. आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जैसे एक डैम के अंदर वाटर स्टोर है, ठीक है, वो कुछ हाइट तक रेज करता है वाटर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी. जब वहां से आपने एक होल किया, then वाटर स्टार्ट फ्लोइंग एंड इट पोसेस काइनेटिक एनर्जी. अब आपने क्या किया, जो वाटर फ्लो कर रहा है वहां पर टरबाइन लगा दिया. अब उस टरबाइन क्या करेगा, उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो आप कोई लोड अटैच कर दीजिए, तो वो टरबाइन उसको जो रोटेट कर रहा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसने जो बनाई, अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो आप वहां पे कोई बल्ब लगाइए या फिर कोई चक्की लगाइए, तो वो सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ऐसे ही बहुत सारी एनर्जीज को आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं. अब वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, जब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है. तो यहाँ पर मेन बात आपको समझनी है कि फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्या बनाता है, करंट बनाता है. जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं विद वाटर करंट, है ना, पानी का फ्लो करना. तो उस पानी का जो फ्लो है, धारा है, जो दिस हिंदी में क्या कहते हैं, करंट को धारा या फ्लो. तो वाटर का जो फ्लो है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर करंट. देन इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो फ्लो हुए उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. अब ये करंट कैसे फ्लो करेगा, हमने एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस को कंप्रेस करते जाते हैं. अब जब आप चार्जेस को कंप्रेस करते हो, इट मींस यू हैव टू डू वर्क डन. जो आपने काम किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जब आप एक कंडक्टर को चार्ज करते हो तो इट मींस इट इज हाई पोटेंशियल वैल्यू. Then connect this conductor with another conductor which has low potential. When we connect this two conductor with a connecting wire, then what happen? Charge flow from first conductor to second conductor. Clear? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं. तो ऐसे ही क्या होता है कि चार्ज यहां से यहां गए, तो यहाँ जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. देन आप एक लोड अटैच करेंगे, देन दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं हम उनको चेक कर रहे हैं. आपने यहाँ पर एक टाइमर लगाया कि कितने चार्ज फ्लो हुए पर सेकेंड, 5 चार्जेस, 10 चार्जेस, तो वो किसको बताएगा कि रेट ऑफ फ्लो क्या है चार्जेस का. तो यहाँ पर जो बहना है करंट का, सॉरी चार्जेस का जो बहना है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्जेस है इसलिए टर्म क्या आई, इलेक्ट्रिक करंट आए. अब करंट को बहने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. सो फर्स्ट वी कंपेयर दिस विद, से दिस इज रोलर, 2 rollers are there and this is conveyor belt.
ठीक है, 2 रोलर से आपने कन्वेयर बेल्ट को अटैच किया, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एज कि कोल आपने यहाँ पर लोड किया एट दिस पॉइंट, एंड ये जो रोलर है इसको घुमाते घुमाते कहाँ तक ले आया, एट दिस एंड, देन यहाँ पे क्या होगा, कॉइल गिर जाएगा, ठीक है। देन दिस बेल्ट कम बैक टू दिस ट्रीज एंड देन अगेन लोड कॉल एंड अगेन इसको यहाँ पे ये थ्रो कर देगा। तो ऐसे हम चार्जेस को देखेंगे कि चार्जेस यहाँ से चले, ठीक है, चार्जेस ऐसे 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 यहाँ गए, यहाँ पर इसने वर्क किया एंड देन कम बैक। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, दैट इज जो प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस चार्जेस। ये डायनेमो भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, केमिकल फॉर्म से आप इलेक्ट्रिक फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप चार्ज करते हैं किसी बैटरी को या कंडक्टर को चार्ज करते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी कि कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हो तो आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो। जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो केमिकल एनर्जी किस में स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो चार्ज देता है, डायनेमो और बैटरी। देन चार्ज फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर हमने क्या अटैच किया, कोई लोड अटैच किया, फैन, लाइट, लैंप, कुछ भी हमने दिया, यहाँ पर वर्क हुआ। देन वर्क होने के बाद ये वापस चार्जेस इधर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चार्जेस पहले क्या है, एंटर करते हैं देन लीव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 10 चार्जेस यहाँ पर आए तो वापस कितने जाएंगे, क्या यहाँ पर किसी चार्ज का लॉस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 अगर यहाँ पर चार्जेस आते हैं तो 10 ही वापस जाएंगे अगर कंटिन्यूअस पाथ है। अगर कंटिन्यूअस पाथ नहीं होगा तो यहाँ पर फिर से हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वहां पर वर्क नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ तो ये सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर जो 10 थे वो आगे नहीं जा पाएंगे, इट मीन्स करंट यहाँ पर नहीं फ्लो कर रहा है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई करंट फ्लो करवाने के लिए, फर्स्ट थिंग हमें चाहिए सोर्स और डायनेमो। सेकेंड थिंग वी नीड कंटिन्यूअस पाथ, एंड थर्ड इज एनी लोड। जहां पर आपको वर्क चाहिए तो आप यहाँ पे लोड अटैच करेंगे। एक छोटे से टर्म और यहाँ पर आपको पढ़नी है, अगर ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सर्किट ओपन कर दिया, तो सर्किट ओपन आप बार बार यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या मतलब होगा सर्किट ओपन एंड सर्किट क्लोज का। तो सर्किट ओपन का मतलब होगा कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, आपने ब्रेक कर दिया है सर्किट को। तो ओपन सर्किट मीन्स नो करंट फ्लो। ये टर्म हम आगे बार बार यूज करेंगे। तो सर्किट ओपन का मतलब क्या है, खुल गया है, ठीक है, इसका मतलब करंट का पाथ नहीं खुला है, सर्किट ब्रेक डाउन हो गया है, तो नो करंट फ्लोज। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लोज सर्किट, जब आप इसको क्लोज करेंगे देन अगेन कंटिन्यूअस पाथ, एंड हियर वी से करंट फ्लो। क्लियर? सो वी नीड दिस वन, और इसको हम क्या कहेंगे, स्विच। तो बाकी और भी हम यहाँ पर कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। अब जो हम टर्म देते हैं दैट इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये पूरा मिला के हम क्या कहेंगे, इट इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंटेन्स मैनी कंपोनेंट्स, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लाइक कैपेसिटर, रजिस्टर, एक्सेट्रा। Clear? This is about introduction of electric current. Now see definition of electric current. How can we define electric current? It is in a conductor across an area held perpendicular to the direction of flow of charge, is defined as amount of charge flowing across that area per unit time. If I consider a conductor like this, clear, and this is known as area of cross section,
अगर आप इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो इसका सिर्फ ये सेक्शन आपको नजर आएगा एंड चार्जेस आर हियर। ठीक है, अगर हम मेटल की बात करते हैं तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप करंट की फ्लो की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए जो एक से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं। तो इफ आई से कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं इनसाइड द कंडक्टर एंड दीज आर फ्री एंड सो नोन एज चार्ज कैरियर्स। तो ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं। अब जितने इस एरिया से क्या हुए, क्रॉस हुए, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस हमें देखना है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्ज फ्लो करते हैं पर सेकेंड। तो वो कितने हो सकते हैं, 10 चार्जेस भी हो सकते हैं, 10 चार्जेस पर यूनिट सेकेंड, कि एक सेकेंड में 10 चार्जेस गए। इफ दिस एरिया, अगर आप एरिया को बड़ा कर देते हैं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, देन 20 चार्जेस पर सेकेंड। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ चार्ज की एरिया कितना है एंड एरिया कैसे होना चाहिए, हेल्ड परपेंडिकुलर। अगर आपने एरिया ऐसे रखा है देन फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इफ टिल्ट करते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाले चार्जेस ऐसे ही जाएंगे, इस एरिया से जो क्रॉस करेंगे दैट आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सो दिस क्वांटिटी आपको क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ करंट, कि जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम। सो दैट डिफाइंस इंटेंसिटी ऑफ करंट और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, strength of electric current. Okay, now it is clear to you what is strength of electric current or intensity. Now mathematically we can define this. हम करंट को I से डिनोट करेंगे। अगर आपका चार्ज स्मॉल है सो रिप्रेजेंट दिस बाय डेल्टा क्यू। इफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, इस स्मॉल टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो इट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको डेल्टा टी ही कर लीजिए इफ आई कंसिडर वेरी स्मॉल टाइम। सो दिस इज definition of electric current. If I consider for steady, अगर हम steady current को define करते हैं, it means that current does not vary with time. It means कि यहां से हर बार हर सेकंड कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, 10 चार्जेस। आपने क्लॉक लगाई सेट की, ठीक है, आपने देखा कि इस एरिया से कितने चार्ज फ्लो करते हैं, पहले आपने देखा 10 चार्जेस, अगेन इन 1 सेकेंड 10 चार्जेस। इट मीन्स कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, स्टेडी करंट कहेंगे। सो इन दिस वे वी कैन define this as I is equal to Q by T. So unit of this current is ampere. As we know unit for Q is coulomb, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो coulomb पर सेकेंड को हम एम्पियर लिखेंगे एंड दिस यूनिट इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर। तो यहाँ पे ए आप कैपिटल डिफाइन करेंगे। Now how can we define 1 ampere? If I is equal to Q by T, so this is 1 ampere, 1 coulomb and this is 1 second. So current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flowing across an area in 1 second, then current
is 1 ampere through that area. Clear? अगर 1 coulomb of charge flow करता है across an area in 1 second, then current is 1 ampere through that area. So this is the definition of 1 ampere. Next is current is a scalar quantity. Now how can you say current is a scalar quantity? For that, consider this is 2 ampere current in this direction, here this is 3 ampere current. इसको 4 ले लीजिए. तो आपने देखा कि एक वायर हमने ऐसे अटैच की, एक ऐसे अटैच की, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, इन दिस डायरेक्शन 3 एम्पियर, एंड दिस इज जंक्शन कि यहाँ आके दोनों करंट क्या हो गए, एड अप हो गए. तो यहाँ करंट कितना आना चाहिए? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो करंट के पास डायरेक्शन है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे हम करके देखते हैं. तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप करेंगे तो कैसे करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट कम आउट टू बी 5 एम्पियर. बट हमने यहाँ पर एमीटर रखा जो करंट को मेजर करता है, एंड यहाँ पर हमने मेजर किया कि कितना करंट आया, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली, 7 एम्पियर. इट मीन्स यहाँ पर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज 4 एम्पियर यहाँ आया, 3 एम्पियर यहाँ आया, तो कितनी चार्जेस टोटल यहाँ पे इस जंक्शन पे मीट करते हैं, दैट गिव यू टोटल करंट. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. इट शोज डायरेक्शन बट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इसके पास है. सो नोट डाउन दिस थिंग, करंट हैज डायरेक्शन but does not follow vector law of addition. तो क्या फॉलो किया इसने, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन. क्लियर? दिस इज स्केलर क्वांटिटी. सो नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स. Now we will study about a term current density. अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो यहाँ पर हम करंट डेंसिटी को भी समझते हैं कि करंट डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है. करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. इतना आपने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट गिव यू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे एडिशनल क्या है, through a unit area held normal to the direction of flow of charge at that point. तो यहाँ पर आपको देखना है कि यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं पर सेकेंड. तो यहाँ पर इसका समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जैसे एंड दिस वेक्टर नोटेशन. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपने जो एरिया है वो नॉर्मल या परपेंडिकुलर किया है और चार्ज इसके थ्रू ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दैट गिव यू करंट आई, एंड फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर यूनिट एरिया, तो वो किसके डेफिनेशन देगा आपको, करंट डेंसिटी, कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. इफ से दिस इज ए, तो एरिया वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा था कि जब भी आप किसी सरफेस की बात करते हैं तो ऑलवेज चेक एरिया वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप. ठीक है, और ये सरफेस के कैसे होगा, ऑलवेज नॉर्मल होगा. अगर आपका सरफेस ऐसे है तो इसका एन कैप कहाँ होगा, इन दिस डायरेक्शन. सो इसकी आप डायरेक्शन को चेक करेंगे बिफोर डिफाइनिंग दिस जे. तो अगर इसको नॉर्मल हमने लिया है तो करंट डेंसिटी J इज डिफाइंड एज I, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड. इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इज पर यूनिट एरिया. सो वी कैन डिफाइन दिस करंट डेंसिटी लाइक दिस. तो ऐसे तो सिंपल है,
ठीक है, जब आपने नॉर्मल किया, अगर आपने इस एरिया को टिल्ट कर दिया बाय एंगल थीटा, तो फिर डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा? तो अगेन चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है और आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। और ओरिजिनल कैसे था? नॉर्मल, जब आपने नॉर्मल देखा ऐसे। अब जो सरफेस आपने ऐसे टिल्ट किया उसका एन कैप कहाँ बनेगा? इन दिस डायरेक्शन। So this is angle theta between this flow of charges and this one. तो ये क्या था बेटा? This one, ये जो है A, और यहाँ पर जो डायरेक्शन बनी ये क्या डिफाइन करती है? एरिया वेक्टर। एंड दिस इज ए एन मतलब A cos थीटा। जब इसका हम प्रोजेक्शन देखेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे दिस A, तो इन दिस डायरेक्शन दिस इज A cos थीटा। Now we can write down this I by an and this is equal to A cos theta. तो ये केस कब आपको देखना है? When area is tilted by an angle theta. अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because here angle between this J and A is 0 degree, but यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा। तो now define this I, this is equal to AJ cos theta, and we can rewrite this A dot J cap, and we know that this both are vector quantities. A area vector vector quantity, J is also area, current density is vector quantity, and cos theta तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव यस स्केलर क्वांटिटी, एंड I इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। सो दिस इज again definition of electric current. Now write down the unit for current density. This is ampere and area की आपको पता है yes meter square. So this is am minus 2. So एक ये छोटे से टर्म है करंट डेंसिटी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।